कर पा रहे हैं। सोचिए प्रारंभ श्री नरेंद्र मोदी आज 2 ट्रेनों की सौगात भी यहाँ दे रहे हैं, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। और ये सीधी तस्वीरें वहीं से। आज बड़ा दिन है यहाँ के लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर को ये विकास का ख़ास तोहफ़ा, कटरा से श्रीनगर के लिए जो सफ़र है अब और आसान हो जाएगा। आज बुलंद भारत की विहंगम तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार देश ऊंचाइयां छू रहा है, ये वाकई बड़ी बात है देश के लिए, क्योंकि लगातार ऐसे ही विकास कार्यों की सौगातें देश को मिल रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश को बेहतर बनाने का कार्य कर रही हैं। साथ ही राष्ट्र में भी किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था ना हो जो देश में ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और आज जम्मू कश्मीर को ये ट्रेनों की सौगात इस बात की बानगी पेश करती है कि विकास लगातार हो रहा है और होता रहेगा। तो जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो खुशी उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, वो वाकई उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है आज कितना ख़ास दिन है यहाँ के लोगों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्कूली बच्चों से भी संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है और ये कश्मीर तक चलने वाली पहली ट्रेन होगी, जिससे रास्ते आसान और सहज होंगे। और रेलवे के अफसर और ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि आज चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का भी तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज से केबल स्टे अंजी ब्रिज तक प्रधानमंत्री पहुंचे हैं खुद, और यहाँ उन्होंने रेलवे के अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। और उसके बाद पीएम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद कटरा स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो नॉर्दर्न रेलवे कल से यानी 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी जो है यात्री टिकट्स बुक करवा सकेंगे। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी।
और जो 10 घंटे का सफ़र वो अब करीब 3 घंटे में पूरा होगा। तो आज़ादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीज़न में देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह कट जाता है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब ये ट्रेन शुरू होने से सफ़र करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। 10 से 3 घंटे तक पहुंचने का जो सफ़र है वो मुश्किल भले ही रहा हो, लेकिन आज विकास की जो तस्वीर देखने को मिल रही है ये भारत को, भारतवासियों को गर्व करने का मौका ज़रूर देती है। तो कटरा श्रीनगर रूट पर सप्ताह में 6 दिन चलेंगी ये दोनों ट्रेनें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी पुल का भी उद्घाटन किया है। ये चेनाब ब्रिज से करीब 7 किलोमीटर पहले है। अंजी खड्ड पर बना ये पुल भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है और नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर यह बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब अगर देखा जाए तो 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है जो रियासी ज़िले को कटरा से जोड़ता है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस अवसर पर एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है उनसे मुलाकात भी की और उन्हें बधाइयाँ, शुभकामनाएं दी और सराहना उनके कार्य की। और साथ ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसे देखा। और इस दौरान जम्मू कश्मीर के सीएम साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों से उन्होंने बातचीत की, उनकी सराहना की। तो चेनाब पर बना दुनिया का ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। लंबाई है इसकी 1315 मीटर और 359 मीटर ब्रिज की ऊंचाई है, जो वाकई बेहद बड़ी है और इसीलिए ये